फर्स्ट टाइम अपनी ईद कलेक्शन और अपनी शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको अपनी ईद की शॉपिंग दिखाती अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन बहुत खुश होंगे और मसरूफ़ भी, क्योंकि ईद उल अज़हा आने वाली है और ऐसे में ख़वातीन की घर में मसरूफ़ियात पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपको घर के साथ साथ अपनी शॉपिंग भी देखनी है और साथ साथ में आपको घर के छोटे मोटे जितने भी काम हैं उनको भी निपटाना होता है। यकीनन अभी तक आप लोगों ने अपनी अपनी शॉपिंग कर ली होगी और ईद की तैयारियां जो हैं, क्योंकि आलमोस्ट 5-6 डेज़ रह गए हैं ईद के आने में और इतने में इससे पहले ही ख़वातीन की कोशिश होती है कि वो अपनी एटलीस्ट शॉपिंग कंप्लीट कर लें। तो ऐसे में ज़ाहिर है आप लोगों के पास बहुत सारे चॉइसेस होती हैं। आप रेडीमेड ले सकते हैं, आप चाहें तो खुद फैब्रिक लेके आप खुद डिज़ाइन करवा सकते हैं, लेकिन चूँकि फैब्रिक लेके कपड़े डिज़ाइन करवाने में बहुत टाइम जाता है और फिर आप लोगों और फिर ऐसे में टेलर्स भी बहुत से नखरे करते हैं कि आप कम से कम हमें 1 महीना पहले कपड़े दें ताकि हम जल्दी से उनको तैयार कर दें। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इस यहाँ दुबई में वेदर भी हॉट है, तो आप पहले फैब्रिक ढूंढें और फिर उसके बाद आप डिज़ाइन करवाएं। लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी हाई होता है। तो कोशिश यही होती है कि अगर हो सके तो हम लोग रेडीमेड ही ले लें। तो मेरे आलमोस्ट शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो ड्रेसेस रेडी करवाने थे वो एक तो कुछ ऑल्ट्रेशन करवानी थी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी पाकिस्तानी फ्रेंड से और फिर उनको बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि फ़िटिंग या लेंथ में थोड़ा इशू होता है, तो वो फिर आप टेलर को देकर उसको सेट करवा सकते हैं। बहरहाल ज़िंदगी तो ऐसे ही गुज़रती है और साल गुज़रने का पता भी नहीं चलता और ये देखें ऐसे लगता है कल की बात है कि 2022 शुरू हुआ था और अब आप देख लें कि जुलाई का महीना चल रहा है और ईद उल अज़हा भी आने वाली है। तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगता है कि उसको पे ही लग गए हुए हैं और इतनी तेज़ हो गई है, इतना जल्दी वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। तो ज़िंदगी बेहतर होती है अगर आप खुश होते हैं और बेहतरीन होती है अगर आपकी वजह से दूसरे खुश होते हैं। तो कोशिश करिए कि आपकी वजह से कुछ लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ सके। तो चलिए मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम अपनी ईद कलेक्शन और अपनी शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। इसमें से कुछ जो ड्रेसेस हैं वो मेरे हैं, कुछ मेरे बच्चों के और इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी कलेक्शन शेयर करती हूँ। एक्चुअली बच्चों के जो ड्रेसेस हैं वो ज़्यादातर रेडीमेड हैं, स्पेशली मेरा बेटा जो है उसके और फिर बेटियाँ, तो उनमें से 1-2 के ड्रेसेस तो अल्ट्रेशन के लिए गए हुए हैं, जो कि मैं इंशाल्लाह ईद के लिए ईद का व्लॉग बनाऊँगी, जिसमें मैं आपको अपने सारे ईद का जो ड्रेसेस हैं वो भी दिखाऊंगी और ईद का छोटा सा इवेंट जो हमारे घर में होता है कुर्बानी के बाद, और वो भी थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले ईद के ड्रेसेस शेयर करती हूँ और इनमें से कुछ ऐसी ड्रेसेस हैं जो कि मैं अभी रेडी नहीं करवाऊँगी, क्योंकि अभी आलमोस्ट 4-5 डेज़ रह गए हैं, तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी शॉपिंग ज़रूर दिखाऊंगी। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ईद की शॉपिंग। सबसे पहले ये गुल अहमद का है और एम्ब्रॉयडर्ड लॉन ब्लैक और वाइट। मुझे हमेशा से ब्लैक एंड वाइट बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक ड्रेस है, ये अनस्टिच्ड है। उसके अलावा ये फारूक का है, लेकिन ये सिर्फ दुपट्टा है, क्योंकि समर में आपके पास अगर वाइट ट्राउज़र हैं, वाइट दुपट्टे हैं, तो आप उनके साथ किसी भी
कोई भी शर्ट अगर आप वेयर कर लेते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बन जाता है आपका। ये एक और है, ये भी बारूक का दुपट्टा है, मैंने ऑनलाइन बाय किया है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी खोल के भी। और इसके अलावा ये गुल अहमद की जो ईद कलेक्शन है उसमें से मैंने बाय किया है। और ये भी बहुत खूबसूरत मुझे कलर लगा था। एक्चुअली ऑनलाइन आप जब लेते हैं तो फैब्रिक तो ठीक है, आप उसकी डिटेल्स में जाके देख लेते हैं, लेकिन कलर वगैरह का मोस्टली थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे जैसा नज़र आ रहा था ये बिल्कुल वैसा ही है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा ये भी गुल अहमद की जो ईद कलेक्शन है उसमें से मैंने लिया है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत सा वाइट और पिंक और येलो पैरेट कुछ मिक्स सा कलर है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्राइट डिफरेंट लग रहा था। और चूँकि वाइट के साथ था तो डेफिनेटली मेरा फेवरेट है। इसके अलावा ये है सना सबीना का, और ये माने का ये 2 पीसेस में है, दुपट्टा है और शर्ट है, ट्राउज़र नहीं है इसमें। लेकिन चूँकि वाइट ट्राउज़र मैं बहुत सारे रखती हूँ तो उसका इशू नहीं है। लेकिन ये भी मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। जो मेरा बेटा है सबसे छोटा है तो उसके लिए मोस्टली मैं रेडीमेड लेती हूँ, लेकिन ईद के दिन मैं एक फ़र्स्ट डे जो ईद का होता है वो नमाज़ के लिए जब जाता है तो शलवार कमीज़ ज़रूर पहनता है। तो वो शलवार कमीज़ उसका अभी रेडी हो रहा है, अभी मिला नहीं है। तो ये उसका दूसरा एक सिंपल सा ड्रेस है शॉर्ट के साथ एडिडास का, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, कलर भी बहुत प्यारा लगा मुझे। नेवी सा, डल नेवी सा कलर है और बहुत ही प्यारा सा। तो चूँकि बहुत शदीद गर्मी होने वाली है और गर्मी के मौसम में ज़्यादातर ये कंफर्टेबल रहेगा, सो उसके लिए मैंने ये लिया है। एक और सूट उसके लिए मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वो अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो वो मैंने ज़ारा से बाय किया था। ज़ारा का एक्चुअली स्टफ़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे बेटे की जो स्किन है वो बहुत ही सेंसिटिव है, तो अगर वो कुछ भी मिक्स फैब्रिक पहनता है तो उसको इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब से वो बॉर्न हुआ है मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैक्सिमम कॉटन ही पहनाऊँ। तो ये भी ऑलमोस्ट आप ये देखिए, ये भी कॉटन में है, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो ज़ारा का फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल सा होता है। और इसके अलावा जो मैंने पहनने के लिए लिया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक्चुअली इसकी शर्ट जो है ये मैं पिक्चर आपके साथ पर जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये दुपट्टा है और ये ट्राउज़र है, और जो इसकी शर्ट है वो भी बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की बनी हुई है। ये मालियाबी का जोड़ा है, अभी ईद के कलेक्शन में से मैंने लिया था, तो ये अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे पास आया है, तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत और फैंसी शिफॉन है, और ये उसका बॉर्डर है, 4 साइडेड बॉर्डर है, बहुत ही लाइट वेटेड है और कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। सिंपल कॉटन का और लॉन का ये ट्राउज़र है, और जो इसका शर्ट बनी हुई है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। उसके ऊपर स्लीव्स पे और नेक पे काम है, लेकिन उसका जो दामन है उस पर बिल्कुल हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, हल्का सा काम है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन नेक और स्लीव पे काफ़ी खूबसूरत सा काम बना हुआ है। और दुपट्टे की फिनिशिंग जो है ये सेम ग्रीन कलर में की गई है, और इसका आप देखिए इसका लगी हुई है। तो ये इंशाल्लाह मैं ईद का जो पिक्चर्स आपके साथ और ईद की जो वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह उसमें मैं आपको ड्रेस भी दिखाऊंगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपके साथ ये बारूक के जो दुपट्टे हैं वो शेयर करूँगी। ये ब्लैक दुपट्टा है और
बहुत ही खूबसूरत। अब देखिए इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है और ये इसका जो है, अब देखिए 4 साइडेड ये कढ़ाई भी बनी हुई है इसके ऊपर। बहुत ही खूबसूरत सा ये दुपट्टा है, शिफली बनी हुई है बीच में, ये आप देख सकते हैं ये हल्का सा। और ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये पल्लू के अलावा ये पूरा सामने माथा पट्टी और तकरीबन सारा बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है। तो आपके पास खूबसूरत सा ब्लैक या वाइट दुपट्टा हो और उसके साथ सेम वाइट या ब्लैक आपके पास ट्राउज़र हो, तो आप मुख्तलिफ डिज़ाइनर शर्ट्स लेके उसके साथ पेयर करते हैं तो वो बहुत ही एलिगेंट सा आपका ड्रेस बन जाता है। सो ब्लैक और वाइट दुपट्टे जो हैं एम्ब्रॉयडर्ड वो मस्ट होते हैं। तो ये एक दुपट्टा हो गया। अच्छा, इसका फैब्रिक ऑर्गेन्जा है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है मेरी लाइकिंग के हिसाब से, क्योंकि मैंने यहाँ से एक ऑर्गेन्जा का ड्रेस लिया था जो कि मैंने डिज़ाइनर को दिया हुआ है उसको डिज़ाइन करवाने के लिए। तो ये जो है थोड़ा उसकी निस्बत थोड़ा सा रफ़ है, लेकिन फिर भी अगर आप लेकिन इससे ओवरऑल लुक बहुत अच्छी आती है। तो चूँकि एम्ब्रॉयडर्ड है और ख़ूबसूरत बना हुआ है तो आई एम श्योर कि ये बहुत ही अच्छा लगेगा ड्रेसेस के साथ। चलिए मैं आपको दूसरा दुपट्टा दिखाती हूँ। ये भी बारूक का है और बारूक के जो दुपट्टों की कलेक्शन है वहाँ से लिया था मैंने। ये पिक्चर में थोड़ा सा वाइट आ रहा है, लेकिन ये वाइट नहीं है, ये ऑफ वाइट और कुछ ऑफ वाइट है ऑलमोस्ट। और बहुत ही खूबसूरत, आप देखें कितनी हैवी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है इसकी, और ये चारों तरफ है इसका। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इसका ये पैटर्न सारा। मुझे बहुत अच्छा लगा था। फैब्रिक उन्होंने ऑर्गेन्जा ही शो किया हुआ था, तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये ऑर्गेन्जा किस लेवल का होगा, कितना फ़ाइन होगा, लेकिन बहरहाल नॉट वेरी बैड, ओके है। क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत, सॉफ्ट और बहुत ही नाइस किस्म का जो ऑर्गेन्जा है वो यहाँ से आपको इजीली हमें मिल जाता है। जस्ट ये है कि उसको आपको स्टाइल करवाना और एम्ब्रॉयडरी करवाना वो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ये आपको रेडीमेड में मिल जाते हैं। तो ये एक दूसरा दुपट्टा हो गया। चलिए इसको भी साइड पे कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये सना सफीना का ड्रेस। अच्छा, मोस्टली मुझे ये ब्लू कलर इतने अच्छे नहीं लगते। मैं आई थिंक मे बी मेरे पास ब्लू कलर बहुत ही कम होंगे वार्डरोब में, लेकिन ये वाला जो ब्लू कलर है ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और क्योंकि टोटली ब्लू नहीं है, इसमें हल्का सा आपको पर्पल, ब्लूश पर्पल जो शेड होता है ना वो वाला है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और सिंपल सा ड्रेस है, ज़्यादा इस पे काम नहीं है। ये आप देखें, ये सबसे पहले मैं आपको इसका ये इसकी शर्ट है, सॉफ्ट सा फैब्रिक है और अच्छा फैब्रिक है। एटलीस्ट लॉन के हवाले से अगर आप देखें तो निशात लीलन का मुझे सबसे अच्छा लगता है और गुल अहमद का अच्छा लगता है। तो ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैंने उन दोनों के अलावा किसी और का फैब्रिक जो है वो ट्राई किया है। तो बिलीव मी ये भी बहुत खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है इस वाले ड्रेस में कहीं भी, जस्ट एक पैटर्न ही है। हाँ, उन्होंने ये साथ में एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर्स का ये पैच दिया हुआ है। तो आई थिंक कि ये आप देखें, ये नेक के ऊपर उन्होंने पैचेस लगाए हुए हैं, लॉन्ग सा नेक बनाया हुआ है बटन्स वाला। तो बटन की बजाय उन्होंने यहाँ पे ये जो हैं ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो ये फ्लावर जो हैं ये कट करके एम्ब्रॉयडरी के साथ नेक पे लगेंगे। फर्स्ट एक बड़ा लगेगा फ्लावर, फिर छोटा, और उनके बीच में आई थिंक
थोड़े से वो स्टोन या कुछ पर्ल्स लगे हुए हैं वाइट से। सो जब मैं इसको रेडी करवाऊंगी तो आई एम श्योर कि ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैंने जब ये लिया था तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि अगर ये सिर्फ ब्लू ब्लू सा हुआ तो मे भी मुझे इतना अच्छा ना लगे, लेकिन आई एम हैप्पी कि मैंने ये लिया और मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे थे इस ड्रेस के बारे में। मैं कुछ भी लेने से पहले अगर मैं खुद नहीं देख सकती, जैसे कि ऑनलाइन लेते हैं, तो मैं फिर रिव्यूज़ में चली जाती हूँ। अगर मुझे रिव्यूज़ में पता चल जाता है कि फैब्रिक कैसा है, एम्ब्रॉयड्री है और किस टाइप की है, और ये दुपट्टा है। दुपट्टे का आप देखेंगे ये एक बॉर्डर दिया हुआ है, तो मैं डेफिनेटली इसकी फिनिशिंग करवाऊंगी इसी कलर का ब्लूइश पर्पल कलर लेके, तो बॉर्डर के साथ साथ पूरी फिनिशिंग हो जाएगी चारों तरफ में। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि छोटी सी जो है वो फैब्रिक की जो लेस होती है, जैसी कि इन्होंने यहाँ पे दिखाई भी हुई है पिक्चर में, सेम ये आप देख सकते हैं, और इसी तरह की ये दामन पे भी ये मैं लगवाऊंगी। तो आई थिंक कि ओवरऑल ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनेगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको गुल अहमद का दिखा रही हूँ। ये ब्लैक एंड वाइट कलेक्शन से है, और लेकिन इसमें सारे ड्रेस जो हैं वो वाइट और ब्लैक कलेक्शन में नहीं है। जैसे ये वाला जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये बेज में है, इसके साथ ब्लैक और बेज का बहुत ही खूबसूरत सा जो है डिज़ाइन है, और ये इसका दामन का पैटर्न है। और ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने ब्लैक का पीस लगा के, तो ये बिल्कुल कट करके लगाया, तो कितना खूबसूरत सा ये लग रहा है। तो मैं इंशाल्लाह ऐसा ही बनवाने का सोच रही हूँ। तो ये दामन का है, इसके अलावा जो इसका नेक लाइन है, आई थिंक ये एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, देखती हूँ। आई थिंक ये बैक पीस है। पिक्चर में यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी का पैच लग रहा है, लेकिन थिंक में भी जी बिल्कुल। ये इसका फ्रंट जो नेक है वो ये आप देखें, वो क्या है, ये आप देखें कि ये सेल्फ कलर की ये इस पे एम्ब्रॉयडरी है ये वाली, और ये सही वी शेप में बनेगा। काफ़ी खूबसूरत सा ये मुझे डिज़ाइन लगा था। तो इंशाल्लाह जब ये रेडी होगा तो मैं आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। और इसका बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। इसके साथ जो ट्राउज़र है वो ये सिंपल ब्लैक ट्राउज़र में है, और ये इसका जो दुपट्टा है ये ऑयल में है, जो कि लॉन से थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा सी थ्रू भी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा मज़ेदार सा ये फैब्रिक है। तो ये एक साइड में करते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट ड्रेस। ये नेक्स्ट जो ड्रेस है ये गुल अहमद का है, ये वाला, और ये लग्जरी शिफॉन से मैंने लिया था, लग्जरी शिफॉन कलेक्शन से। और ये भी ईद उल अदा का ये जो नई उनकी कलेक्शन आई है ये उसमें से है। वाइट है और उसके साथ कुछ मल्टी शेड्स हैं, जैसे येलो है, और इसमें हिना का नहीं, इसमें येलो है लाइट, और ग्रीन सा है, ड्राई ग्रीन कुछ, और पिंक शेड है। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये ऑफ वाइट के साथ। चले मैं आपको दिखाती हूँ।
ये सबसे पहले आई थिंक ये ट्राउज़र का फैब्रिक है, बिल्कुल प्लेन। और ये साथ में उन्होंने एक और प्लेन फैब्रिक दिया है जो कि आई थिंक के इनर के लिए होगा, क्योंकि ये शिफॉन है और काफ़ी थिन है। और ये देखें, ये शर्ट का जो है ये फ्रंट है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड है और अच्छी खूबसूरत सी शिफॉन है। गुल अहमद के अमूमन मुझे कपड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका जो क्वालिटी है वो अगर कॉटन है तो भी बहुत फ़ाइन है, लॉन और शिफॉन सब जो हैं वो आलमोस्ट वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जबकि बहुत सारी दूसरी ब्रांड हैं, जैसे ये सना सफीना का मैंने लास्ट ईयर एक सूट मंगवाया था, तो उसका जो फैब्रिक है वो मुझे बहुत ही, जितना वो खूबसूरत लग रहा था वहाँ पे, एक तो वो बाद में डिज़ाइन मुझे वैसा नहीं लगा और दूसरा उसका फैब्रिक भी इतना अच्छा नहीं था। तो बहरहाल गुल अहमद से मुझे ऐसा कभी कंप्लेन नहीं हुआ। तो ये उसका ये बैक है, बैक बिल्कुल हल्का सा एम्ब्रॉयडर्ड है, ज़्यादा इस पर एम्ब्रॉयडरी नहीं है। और अच्छा, ये इसका साथ ना ये इन्होंने देखिए ये दिया हुआ है, ये पैटर्न सा, ये आई थिंक के स्लीव पे भी आएगा। आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने स्लीव पे दिया है। और इसके अलावा ये इन्होंने भी इसमें कट करके ये थोड़ा सा डिज़ाइनिंग की हुई आई थिंक, और ये नीचे भी, तो आई थिंक ये डिज़ाइनिंग के लिए है। अभी मुझे इसका ज़्यादा मालूम नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं जब टेलर से स्टिच करवाऊँगी तो फिर देखें कि कैसा बनता है और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और दुपट्टा जो है इसका वो आप देख सकते हैं कि दुपट्टे के ये साइड्स में भी ये सारा, ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये पल्लू, इस पे पल्लुओं पे नहीं है, 4 साइडेड, हाँ ये देखिए, इसके सिर्फ जो फोरहेड साइड्स हैं वहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है दोनों साइड पे, लेकिन इसके ये जो पल्लू हैं वहाँ पे कुछ नहीं है। अगर इधर भी होता तो काफ़ी ही बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा बन जाता। अभी भी खैर मैं इसकी पहले तो फिनिशिंग करवाऊँगी सेम ऑफ वाइट कलर में, और उसके बाद मैं इसके पल्लुओं के ऊपर जो है यही जो डिज़ाइन बना हुआ है लूप्स का, ये बनवाऊँगी, तो ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा। तो चलिए मैं अब आपको लास्ट सूट दिखाती हूँ। ये सेकंड लास्ट ड्रेस है और ये गुल अहमद का है, स्विस लॉन, और ये भी 3 पीस है, एम्ब्रॉयडर्ड है, और ये भी ईद की कलेक्शन में से है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले शर्ट का। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा ग्रे सा कलर है और इसके ऊपर ये ब्लू और वाइट की एम्ब्रॉयडरी है। ये आप देखें, ये इसका फ्रंट है और फ्रंट के ऊपर आपके देखिए फ्रंट के ऊपर ये सबसे पहले आप नेक लाइन देखें, ऊपर से ये नेक लाइन है और ये शोल्डर्स का एरिया दिया हुआ है कटिंग का, और ये सब नीचे तक जो है ये बहुत ही खूबसूरत है। ये फिर दामन के ऊपर आएगा और ये कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक, और इसके बाद ये देखें ये बैक साइड का है, और बैक साइड का ओनली नेक लाइन है। ये देखिए कितनी प्यारी सी, ये देखिए ये नेक लाइन दी हुई है उन्होंने बैक साइड की, और बाकी ये फैब्रिक प्लेन है। और ये है स्लीव्स। अच्छा, स्लीव्स जो हैं वो बहुत ही प्यारी बनी हुई हैं। आप देखें इस पर ये जो स्पेशली इस पर ये शिफली है ना, शिफली है या इसको ये स्टाइल, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये एम्ब्रॉयडरी ना फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, इसकी जो स्लीव्स हैं बहुत ही प्यारी बनी हुई हैं। और ये सॉफ्ट सा जो फैब्रिक है आई थिंक ये इसकी इनर के लिए है। और सेम ये एक दूसरा पीस है, ये ट्राउज़र का है।
और दुपट्टा जो है ये जितनी भी एम्ब्रॉयडरी का जो कलर है ब्लू, ये वो है, और ये भी बहुत ही प्यारा जो है ना वो ब्लू कलर में है। और दुपट्टा बहुत प्यारा, इनका टोटली जो कम्बिनेशंस होते हैं ना मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं गुल अहमद के। ये देखिए इसका दुपट्टा कितना खूबसूरत बना हुआ है। और जब इसकी मैं फिनिशिंग करवाऊंगी, और हाँ इसके पल्लू पे इसके भी नहीं है, 4 साइडेड एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ओनली 2 साइडेड है। तो जो 1 साइड है वहाँ में मैं डेफिनेटली कुछ करवाऊंगी, कुछ डिज़ाइन, कुछ लेस। यहाँ पे इन्होंने कुछ लेस पल्लू से लगाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ये भी बनेगा। तो चलें अब मैं आपको लास्ट ड्रेस दिखाती हूँ। चलिए ये मैं आपको लास्ट ड्रेस जो दिखाने वाली थी ये रेडीमेड है, लेकिन एक्चुअली इसकी जो शर्ट है वो अल्ट्रेशन के लिए गई हुई है, ओनली ट्राउज़र है मेरे पास। तो इंशाल्लाह मैं जब वो वापस आ जाएगी तो ईद पे जो मैं अपना व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी उसमें मैं आपको ये ड्रेस भी दिखाऊँगी। और अभी मैं आपको अपने शूज़ दिखाती हूँ। तो फर्स्ट जो मेरे पास शूज़ हैं वो ये चार्ल्स एंड कीथ के हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इनका जो स्टफ़ है ना, स्पेशली शूज़ में इनका शूज़ और बैग बहुत ही खूबसूरत होते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं और वेरी वेरी हाई क्वालिटी भी होते हैं। तो ये मेरे पास जो शूज़ हैं न्यूड से कलर के हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और आप इनको बहुत सारे अपने ड्रेसेस के साथ कैरी कर सकते हैं। बॉक्स हील है, बहुत ही छोटी सी, ज़्यादा लंबी हील नहीं पहनती, लेकिन इतने साइज़ की जो है वो अच्छी लगती है। सो वेरी सिंपल सी, आप देखिए कितनी सिंपल सी है, कुछ भी बहुत उसकी नहीं है, लेकिन इनका स्टफ़ और इनका मटेरियल बहुत हाई क्वालिटी होता है। सो आप के पाँव जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं आप इसमें। जो सेकंड हील है मेरे पास वो भी चार्ल्स एंड कीथ की है और वो ये ब्लू है और ये स्लिंग बैग है। एक्चुअली स्लिंग बैग जो है ये मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ कि बाज़ ये अगर लूज़ हो तो बार बार चलने में परेशानी होती है, उतरती है। लेकिन बहरहाल इसकी मैंने पहन के देखा था और ये बहुत ही मुझे अच्छी लगी। इसकी भी बहुत छोटी सी हील है, आप ये देखें, बिल्कुल आई थिंक 1.5 इंच होगी और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है ये। और आई थिंक कि मेरे जो वो ब्लू आई थिंक कि मेरा जो गुल अहमद का ब्लू ग्रे ड्रेस है उसके साथ ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और थर्ड ये बी है चार्ल्स एंड कीथ की। ये जो है बहुत ही कंफर्टेबल, ये भी न्यूड सा शेड। एक्चुअली मैं ज़्यादा सिंपल से शूज़ मुझे अच्छे लगते हैं, पहनने में भी कंफर्टेबल रहते हैं और एलिगेंट भी लगते हैं। बहुत ज़्यादा फैंसी और ब्लिंग शूज़ मैं नहीं लेती हूँ। तो ये भी आप देखिए इसका कितना खूबसूरत सा, ये छोटी सी इसकी हील है और आलमोस्ट इसका जो स्टाइल है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कंफर्टेबल है ये भी। और मेरा आई थिंक जो गुल अहमद का ब्लैक एंड वाइट का है ड्रेस, उसमें ये अच्छा लगेगा क्योंकि उसके अंदर जो लाइट बेज सा शेड है वो आलमोस्ट इसके साथ जा रहा है, तो आई एम श्योर कि ये उसके साथ बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो ये थी मेरी आज तक की वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह मैं आपके साथ ऐसी ही और बहुत सी अच्छी वीडियो शेयर करती रहूँगी। आज तक की ये वीडियो बस यहीं तक और इंशाल्लाह मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।